हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो फ्रेंड्स, मैं दे रही हूँ फ्री रीडिंग्स। जैसे कि आप सबको पता है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मंथ में एक किसी भी सब्सक्राइबर को फ्री रीडिंग मिलेगी। सो अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, तो कैसे लेनी है आपको अपनी फ्री रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर जाके चेक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, एंड साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी रीडिंग्स की नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहें। ठीक है। सो विल दे कम बैक, ये है आज की हमारी रीडिंग। ये देखने की आज हम कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, और आएंगे तो कब आएंगे। ठीक है। क्या थॉट्स हैं उनके, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या वापस आना चाहते हैं, और कब तक आएंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। विल दे कम बैक। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। और आज कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, कलेक्टिव जर्नल, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस के लिए। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ऑल्सो फ्रेंड्स, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही मेरी रीडिंग्स को देख सकते हैं। चलिए जी, अब स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिए, और अपने पर्सन के बारे में सोचिए कि वो वापस आपकी लाइफ में क्यों नहीं आना चाह रहे हैं, और क्या वो वापस आएंगे। विल दे कम बैक, और आएंगे तो कब तक आएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की रीडिंग में। चले जी, स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ माय सिस्टर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। विल दे कम बैक। फाइव ऑफ कॉइन्स। ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकन एनर्जी है ये। हाँ, फाइव ऑफ कॉइन्स। डोंट वरी, इनको क्लैरिफाई भी करूंगी ताकि हमें अच्छे से क्लैरिटी मिले। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सेवन ऑफ कॉइन्स, यानी कि सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकन है ये भी। द डेविल, ओके। ये भी कैप्रिकॉन की ही एनर्जी है। ठीक है, मेजर अरकाना से द डेविल है। किंग ऑफ कप्स, वाओ, मतलब क्या बात है। यहाँ पे ना बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स। ओ ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखिए, किंग ऑफ कप्स है एंड बॉटम में क्वीन ऑफ कप्स। आप तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगर आप सोचते थे ना कि मेरे पर्सन मुझे लव नहीं करते हैं, मैं पता है क्यों बोल रही हूँ ऐसा, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि आप, मैं ऐसा क्यों आपको बोल रही हूँ। मतलब आपकी ना थिंकिंग में ये चीज़ बहुत होगी कि ये तो मुझे प्यार नहीं करते। ठीक है, जब भी बात करो तो बहुत या तो पैशनेट वाली बातें शुरू कर देते हैं, मतलब बहुत पैशन, उनको ऐसा आपको फील होता होगा कि इनको बस पैशन से मतलब है। ठीक है, या तो इतना कोल्ड बिहेवियर मुझे दिखाते हैं कि जैसे पता नहीं मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मतलब हमेशा मुझे इस तरह से इग्नोर करते रहते हैं। सो इसके पीछे की भी कोई एक वजह है, जो मैं वजह आगे देखूंगी। मैं जब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी तो हमारे पास वजह भी सामने आ जाएगी। पर अभी मुझे जो फील हो रहा है, आपको ना आपके पर्सन प्रिटेंड तो करते हैं एक चीज, लेकिन एक्चुअली में कुछ और ही है। देखिए, आपके लव ने ना, हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ ऐसे एडिक्शंस उनको हों जो शायद वो आपको बताना नहीं चाहते थे, या फिर अगर आपको पता भी होगा, क्या पता किसी किसी के केस में आपको पता भी हो। ठीक है, तो आप जब उनकी लाइफ में आए ना, तो मतलब सडनली उनकी लाइफ चेंज हुई है। आप उनकी लाइफ में जब आए ना, तो एक सडन हेल्थ यानी कि उनकी हेल्थ की तरफ से भी उनको एक अच्छी खबरें आने लगी, उनकी वेल्थ की तरफ से भी अच्छी खबरें आने लगी। टोटली वो आपको अपना वेल विशर समझने लगे। ठीक है, और आप हैं भी क्योंकि आपने उनको बहुत लव किया है। धीरे धीरे आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है ना, धीरे धीरे आपके पर्सन शुरू से ही थोड़ा कोल्ड बिहेवियर के होंगे, उनका थोड़ा नेचर ही ऐसा है। तो धीरे धीरे जब आप दोनों के बीच एक
एक फील आपको हुआ कि हाँ कुछ तो है हम दोनों के बीच, कुछ ऐसा जब आप जब उनसे उनको देखते थे, जब वो आपको देखते थे, तो एक अजीब सा एक दूसरे के लिए छिकाव, एक पैशन, जो एक पैशन आपको उनके लिए फील होता है ना आज भी, वो किसी और के लिए नहीं हो सकता। और उनको भी जो पैशन आपसे फील होता है ना, वो किसी और के लिए नहीं होता है। क्योंकि देखें, आपने उनको टोटली चेंज कर दिया। वो कुछ और थे जब आपकी लाइफ में आए थे, बहुत ही कोई अकड़ू कहूँगी मैं, बहुत जैसे एक पर्सन होता है ना, बहुत हंसना भी उसको बड़ा मुश्किल लग रहा होता है ना। कुछ कुछ लोग होते हैं बहुत हंसते भी मुश्किल से हैं और क्लैरिटी नहीं देते, कभी कोई बात खुल के नहीं बोलेंगे। वो तो खैर उन्होंने आज तक भी आपसे कभी खुल के नहीं बातें बोली होंगी, लेकिन आपके लव ने ना उनको इतना चेंज कर दिया। एक आपके लव ने उनको भी आपसे लव करने पे मजबूर कर दिया कि ये बंदी मुझसे इतना प्यार करती है। वाह, ब्यूटीफुल। इतना उनके मन में आपके लिए एक इतना लव है कि मैं बता नहीं सकती। वाह, आप देखें, दोनों ही डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। सो लव तो आपसे बहुत करते हैं, पैशनेट भी आपको लेके बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे ना मुझे आपके बगैर वो इस वक्त आप दोनों देखिए ना, आप खुश हैं ना। अगर आप खुश नहीं हैं तो ये ना सोचे कि वो खुश हैं, क्योंकि उन्होंने आपको भले ही प्रिटेंड ऐसे किया हो, हमेशा कोल्ड बिहेवियर अपना दिखाया हो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बगैर वो खुश नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखें, 5 ऑफ पेंटिकल आया है ना, वो चाहते तो हैं आपके पास आना, वो चाहते तो हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन अभी इस वक्त किसी चीज को लेके वेट कर रहे हैं। या तो फाइनेंसिस का अपने किसी वेट कर रहे हैं, ठीक है, या तो कोई तो ऐसी बात है, हम थोड़ी देर में अभी क्लैरिफाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या ऐसा है जिसका वेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ देखिए, अब चाहें मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन ना चाहें, ये सब आपके पर्सन के अपने हाथ में ही है। अगर वो चाहें तो आपके पास आ सकते हैं, लेकिन वो आ नहीं रहे, चाह नहीं रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं चाह रहे हैं, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे आपको लेके ना आपके पर्सन थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी लग रहे हैं, ठीक है। क्यों गुस्सा है, हो सकता है कि कोई बात आपसे मनवाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर लास्ट टाइम कोई ऐसी आप दोनों के बीच कोई ऐसी बात हुई हो जिसे शायद आपने माना ना हो उनकी बात को। उस चीज़ को लेके उन्हें ऐसा फील हुआ कि आप शायद उनके साथ ज़्यादा अटैच नहीं हो पाते हो, या आप उनको ज़्यादा लव नहीं दे पाते हो, या फिर मतलब लव तो करते हैं लेकिन उनकी बात नहीं मानते। लव आपके लव से वो इनकार नहीं करते हैं, आपने तो उनको टोटली चेंज करके रख दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बात को लेके, मुझे नहीं पता, हर किसी का केस अलग होगा, ठीक है, किसी बात को लेके वो आपसे ना एक मुझे थोड़ा गुस्सा लग रहे हैं, कुछ गुस्से वाली एनर्जी लग रही है, कुछ अभी भी वो इसी एनर्जी में है, ठीक है। लव आपसे बहुत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पता है क्या आपके पर्सन, पता है क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, मैं चला ही जाता हूँ या उससे बात कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि लव इतना करते हैं, लव उनका कभी कभी हावी हो जाता है उनके ऊपर कि ठीक है, ठीक चलो बात कर लेते हैं, लेकिन फिर खुद को रोक लेते हैं कि नहीं छोड़ो, अभी नहीं करते, अभी थोड़ा वेट कर लेता हूँ, कुछ टाइम के बाद कर लूंगा। कुछ ऐसी किसी कॉन्फ्लिक्ट में मुझे लगते हैं, किसी अपने ही सवालों के जवाब उन्होंने खुद बना दिए हैं। कुछ उनका अपना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ही मुझे यहाँ पे लग रहा है उनके ना आने की वजह। क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है ना, कि देखिए ये जो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है ना, ये वो है कि आप आ सकते हो, आपके अपने हाथ में चाबी पड़ी हुई है, दरवाजा खोल के जा सकते हो, लेकिन खुद नहीं जा रहे हैं, यानी कि खुद नहीं आना चाह रहे हैं। कभी कहते हैं, मन में आता है कि चलो ठीक है चला जाता हूँ, क्योंकि पैशनेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं आपके लिए। कभी ये फील होता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, बात कर लेता हूँ। कभी कहते हैं चलो छोड़ो अभी नहीं जाता, कुछ ऐसा चल रहा है सीन, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। चले इनको क्लैरिफाई भी कर लेते, मैं इसी डेक का यूज़ करूँगी क्लैरिफाई करने के लिए। फिर देखेंगे कि अगर आएंगे तो कब तक आएंगे, कब तक उनकी ये नाराज़गी चलेगी। अभी 5 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं प्लीज़, 5 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कर लीजिए। दी चैरियट, बिल्कुल देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि आना चाहते हैं, ये उनके अपने ही हाथ में है। ये
वो चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन खुद से चैरियट का जो होता है ना, एक्शन का होता है कार्ड। लेकिन हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि चैरियट आया है, तो एक चीज मुझे फील हो रही है कि चाहे लेट ही सही, चाहे देर ही सही, थोड़ा सा सोच ही रहे हैं कि जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ पे मुझे फंसे हुए लग रहे हैं, लेकिन आएंगे। ठीक है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, तो वो आपसे मिलने के लिए, मिलने का सोच रहे हैं, आके पर्सनली मिलना चाहते हैं, ठीक है, मिलेंगे भी। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा वो मुझे अपने आप को रोकते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त थोड़ा सा मुझे रोकते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर तक मुझे नहीं लगता कि वो खुद को रोक पाएंगे, क्योंकि चैरियट का तो यूं समझ लें कि एक एक्शन वाला ही सीन होता है। ज्यादा दिनों तक खुद को रोक नहीं पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बॉटम में देखें, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, तो इस वक्त कहीं ना कहीं उनको पेन बहुत हो रहा है, उनको तकलीफ बहुत हो रही है किसी, यानी कि टोटली आपके बगैर वो यहाँ पे मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं, खुश कहीं से भी नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप किसी बात को लेके, आई डोंट नो किस बात को, अभी देख लेते हैं, मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे यही एनर्जी बार बार आ रही है ना। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज हमें क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? द वर्ल्ड। देखिए, हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि आप दोनों मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ही लग रहे हैं। आपके पर्सन कहीं किसी और सिटी में रहते हैं, ठीक है, आप किसी और सिटी में रहते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ कॉइन्स की यहाँ पे बॉटम में एनर्जी है, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकन की एनर्जी है। इसका मतलब आपके पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, बहुत मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दूर से आपको देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ होते हुए भी देख रहे हैं। मतलब उनको ना एक अपना एक उनको इस बात का गुस्सा भी है शायद कि वो आपसे दूर क्यों है। शायद उन्होंने आपसे मिलने के लिए कहा हो, या कोई ऐसी बात उन्होंने जरूर आपसे कही है जो शायद अभी इस वक्त आप मान नहीं सकते हैं, या आपने मना कर दिया है। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आप उनको एक, अभी भी ये इसी पोजीशन में है, थोड़ा सा गुस्से वाली, थोड़ी सी नाराजगी वाली अभी भी कंडीशन उनकी मुझे लग रही है। लेकिन क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस के साथ साथ मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे चाहे थोड़ा हाय हेलो ही करें, लेकिन करेंगे जरूर, बात जरूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ईगो बहुत होगा। अपनी ईगो के में थोड़ा सा ईगो स्टिक भी लगते हैं मुझे आपके पर्सन। लेकिन यहाँ पे देखें 9 ऑफ कॉइन्स है ना कहीं दूर से आपको देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ होते हुए देख रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये तो अपने में ही खुश है, अब तो ये मुझे याद ही नहीं कर रही है। कुछ अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में ही आपके पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन हाँ, आपका शायद वेट कर रहे हैं कि आप उनकी बात कब माने। शायद उन्होंने ना आपसे कोई बात मनवानी है, दैट्स वाई वो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। 7 ऑफ कॉइन्स क्यों आया है यहाँ पे, देख लेते हैं। 7 ऑफ कॉइन्स क्यों आया है यहाँ पे? ओके, 4 ऑफ कॉइन्स यानी 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखें, आपके पर्सन को मुझे लग रहा है फाइनेंसेस का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं उन्होंने इन्वेस्ट किया था। यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स है। बहुत लोगों को यहाँ पे कम्युनिकेशन आ भी सकता है अपने पर्सन की तरफ से, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं। आपसे अगर कोई बिजनेस का, किसी चीज का कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है जिसका वेट कर रहे हैं ना, या तो फिर वो इस रिलेशनशिप में एक किसी एसेट रन का वेट कर रहे हैं, जहां पे ये रिलेशनशिप को उन्हें लगे कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में लेके चलूं, ठीक है। या तो वो उस चीज का वेट कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब सही टाइम आएगा। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे आपके पर्सन, क्योंकि 4 ऑफ कॉइन्स आया है ना, तो थोड़ा सा मुझे आपके पर्सन स्टबन एनर्जी में भी बहुत लग रहे हैं। जैसे कि एक इनसिक्योरिटी होती है ना, कि कहीं मैं उसे, अगर मैं ज़्यादा वेट करूंगा, मैंने कुछ ज़्यादा ही वेट शायद लंबा खींच लिया है, मैंने उसको कुछ ज़्यादा ही वेट करवा दिया है, या मैं भी कुछ ज़्यादा ही वेट कर रहा हूं, तो कहीं ऐसा ना हो मैं उसे खो दूं। क्योंकि वो आपको, मैंने कहा ना कि दूर से देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ होते हुए देख रहे हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है कहीं ना कहीं, और वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी 8 ऑफ वैंड्स है, यानी कि कम्युनिकेशन आ सकता है उनका आपकी तरफ से, आपको उनकी तरफ से। क्योंकि कम्युनिकेशन क्यों आएगा? क्योंकि एक डर भी है,
आपको खोने का डर, क्योंकि वो खोना नहीं चाहते हैं आपको, दे डोंट वांट टू लूज यू, आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते हैं। एक इनसिक्योरिटी बहुत है, अगर आपके साथ भी होंगे ना तो मेरे ख्याल में आपको बोलते भी होंगे कि तुम उससे बात ना करो, या यहाँ नहीं जाओ, या वहाँ नहीं जाओ। ये वाली चीज़ मुझे बहुत लग रही है। हो सकता है आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल भी आया है ना। हो सकता है आप किसी अपने कार्मिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। आपके दूर जाने के बाद या तो उनके दिल में एक आपके लिए आपकी आपकी वैल्यू, आपकी कदर उनको हुई है, आपके लव की वैल्यू हुई है। आपके दूर जाने के बाद आपका खुद के ऊपर वर्क जो आपने किया है, उस चीज़ ने उनको लिटरली इस चीज़ को फील करने पे मजबूर कर दिया है। एक बहुत ही स्टबन सी एनर्जी और बहुत सी एक ऐसी एनर्जी कि मैं उसे खो ना दूं कहीं। अगर मैंने और ज़्यादा लेट किया तो मैं कहीं उसको खो ना दूं, अपनी लाइफ से कहीं मेरी चली ही ना जाए, ठीक है। ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। द डेविल को क्लैरिफाई कर लेते हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, या 5 ऑफ कप्स। देखिए, अगर आपके पर्सन ने ना आपको कभी कुछ ऐसा कुछ बोल दिया था, ठीक है, या आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने खुद ही इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है, खुद ही खामोश हुए हैं, खुद ही आपसे दूरी इख्तियार की है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने हो सकता है आपको अगर बोल दिया था, उस चीज़ को लेके बहुत पछता रहे हैं। अभी इस वक्त आप उनकी लाइफ में नहीं है, इस चीज़ को लेके वो बहुत, मैंने कहा ना, बहुत पछतावा है, बहुत दुख है कि सब कुछ है, लेकिन क्या है, देखें सब कुछ है ना, ये 2 कप्स तो हैं ऑलरेडी भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी ये जो 3 नीचे गिरे हुए हैं, इन कप्स के गिरने का उनको बहुत अफसोस है। यानी कि आपका मिसिंग होना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें कभी कभी बहुत मूड स्विंग्स चल रहे हैं उनके, कभी उनको बहुत गुस्सा आ जाता होगा, कभी बहुत किसी के साथ बैठे बैठे भी उनकी बहस हो जाती होगी, कभी 4 लोगों में ऐसे महफिल में बैठे हैं फिर भी उनको अधूरा लगता होगा, अकेलापन लगता होगा कि सब लोग हैं मगर फिर भी मुझे क्यों इतना अकेलापन लग रहा है। तो वो खुद की फीलिंग से ही बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो आराम से रह लेता, मैंने तो यही सोचा था कि मैं आराम से उसके बगैर रह लूँगा, मैं तो कर लूँगा, मुझे तो कोई टेंशन नहीं थी। तो फिर अब क्यों टेंशन हो रही है मुझे उसकी, मैं क्यों उसे दूर से देख रहा हूँ। आपने बहुत सारी बाउंड्रीज लगा दी है, वेरी गुड। आपने ना एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली है अपने और अपने पर्सन के बीच, और यही चीज़ उनको ट्रिगर कर रही है, यही चीज़ उनको स्टबन कर रही है, यही चीज़ उनको इनसिक्योर कर रही है कि कहीं अगर ज़्यादा लेट कर लिया तो भैया खो ना दूँ मैं, कहीं उसको मैं खो ना दूँ, कहीं मैं उसको अपनी लाइफ से बाहर ना निकाल दूँ, तो कहीं वो मुझसे मूव ऑन तो नहीं हो गई है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उनकी सोचों में लग रही हैं। कहीं पर भी वो अपने आप को खुश नहीं देखते, महफिल में भी वो खुद को अधूरा फील कर रहे हैं, अकेला अकेला सा फील हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। एक आपकी जो एक याद है ना, वो सडनली उनको चेंजिंग फील हो रहा है। मतलब वो खुद अपने उस चेंज को खुद फील कर रहे हैं कि मैं इतना चेंज कैसे हो गया हूँ, मैं तो ऐसा नहीं था, मैं तो बिल्कुल हर चीज़ को इग्नोर करने वाला पर्सन था, मैं तो इन चीज़ों को सोचता ही नहीं था, मैं क्यों सोचने लगा हूँ इन सारी चीज़ों को। उनको अपने ही सवालों के वो खुद जवाब ढूंढते हुए मुझे लग रहे हैं। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लीजिए। किंग ऑफ कॉइन्स, देखें, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स, देखें अब मुझे लगता है आपके पर्सन जो है ना, फाइनली आपसे दूरी का उन्होंने फैसला लिया, ठीक है। सोचा कि मैं खुश रह लूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का बहुत एहसास हुआ, कि दूरियों का एहसास हुआ, आपके लव का एहसास हुआ। कहीं ना कहीं आपके लव ने, आप उनसे दूर रहकर जो है ना, आपके लव ने अपना एक कमाल दिखाया, एक करिश्मा या एक मैजिक दिखाया, कि फाइनली आपके पर्सन आपसे इतना लव करने लगे हैं कि वो इस रिलेशनशिप में लीड लेना चाहते हैं, स्टेबल, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को अब लॉन्ग टर्म में आपके पर्सन लेके चलना चाहते हैं, और चलेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स आया है बॉटम एनर्जी में। आपने अब आपके पर्सन, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फाइनली कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कि अब बस बहुत हुआ, मैंने अपनी फीलिंग्स के साथ बहुत जगल कर लिया, मैंने अपनी फीलिंग्स के साथ बहुत लड़ लिया, फाइनली अब टाइम आ चुका है कि मैं कुछ डिसीजन लूं। अगर मैंने डिसीजन नहीं लिया, अगर नहीं लिया तो फिर कभी भी नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। अब अगर मैंने डिसीजन नहीं लिया तो हो सकता है कि मैं उसे अपनी लाइफ से गवा दूं,
ठीक है, इस चीज़ का आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हो रहा है। आपके बगैर उनको एक अधूरापन सा लग रहा है। ये तो फीलिंग्स हैं। चलिए कुछ ऑरिकल्स से भी एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। देन फिर मैं ये भी देखूंगी कि कब तक आएंगे। ये तो हमें पता चल गया है, ठीक है, लेकिन कि क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्यों नहीं आ रहे। मुझे ना आपके पर्सन अपनी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में शिकार है, क्योंकि वो चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन किसी बात को लेके थोड़ा सा उन्होंने उस बात को पकड़ लिया है, पकड़ के बैठ गए। किसी बात को लेके नाराजगी है या कोई चीज़ आपसे मनवाना चाहते थे, दैट्स वाई आपसे दूर चले गए, क्योंकि उस वक्त उनको रियलाइज़ नहीं हुआ, आपके लव की कदर नहीं हुई। जब आपसे दूर हो गए तो उनको रियलाइजेशन हुई कि मैं तो खुद ही नहीं रह पाऊंगा उसके बगैर। होता है ना कभी कभी जब हम किसी को खो देते हैं, किसी से दूर चले जाते हैं, फिर हमें उसकी कदर होती है, फिर हमें उसके प्यार की कदर होती है। तो यही कुछ हो रहा है आपके पर्सन के साथ। अब उनको हो रही है कदर। चलिए ऑरिकल से भी कुछ देख लेते हैं एडवाइस। ओके, फाइंडिंग। सी, मैंने कहा ना कि भीड़ में भी उनको अधूरापन लगता है। कहीं किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, अपने फ्रेंड्स के साथ, कहीं पर भी वो होते हैं ना, वो आपको ढूंढते हैं। ये 5 ऑफ कप्स की ही एनर्जी है। आपको ढूंढते हैं वो, उनके पास सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो आपको ढूंढते हैं। उस भीड़ में भी वो आपको तलाश करते हैं। उस भीड़ में भी वो खुद को बहुत अकेला फील करते हैं। खुद को ढूंढ रहे हैं वो। अब वो अपने ही अंदर खुद को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपने जाते जाते आपने ना जाते जाते अपना आप उनके अंदर छोड़ दिया है। अब वो खुद को ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब वो ढूंढने के लिए अपने आप को जब वो ढूंढते हैं ना, ढूंढने के लिए जब निकलते हैं या फिर आईने में खड़े होते हैं ना, तो उनको आपका अक्स नजर आता है, उनको आप नजर आते हो। वो खुद को जब ढूंढते हैं तो वो खुद को ढूंढ नहीं पाते हैं, उन्हें आप नजर आते हो। सी, ड्रीम्स, हो सकता है कि वो आपके ड्रीम्स भी देखते हो, आप उनके ड्रीम्स में भी आ रहे हैं। वो इतना आपको ढूंढ रहे हैं, इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि लिटरली आप उनके ड्रीम्स में आ रहे हो। इसीलिए भी शायद बहुत ज़्यादा बेचैनी वाली और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी निकल के आई है। बहुत बेचैनी वाली एनर्जी है। फॉरगिवनेस, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अगर उन्होंने आपसे कुछ गलत किया है, क्योंकि डेविल का कार्ड आया ना यहाँ पे। हो सकता है कि आप अपने कार्मिक से भी डील कर रहे हो, तो वो कार्मिक से जो है ना सोल की तरफ आ रहा है। पहले आपके पर्सन आपको बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाते थे, लेकिन अब जब वो आएंगे ना वापस, तो आप उनके अंदर एकदम सडन चेंज देखेंगे, क्योंकि इतना लव आ चुका है, इतना लव आ चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो है ना वो एक लव का सागर होता है, लव, और साथ साथ किंग ऑफ कॉइन्स, यानी कि लव के साथ साथ स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। अब इस रिलेशनशिप को वो एक स्टेबल कनेक्शन की तरह देखते हैं, या फिर आगे लॉन्ग टर्म में लेके जाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने शायद बचपना किया आपके साथ, बहुत ही कुछ बोल दिया। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि काफ़ी लोगों को कुछ एब्यूज भी किए गए हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको कुछ ऐसा खराब बोल दिया हो जो आपके दिल पे लगी है वो बात। आपको उस चीज़ का बहुत दुख भी हुआ है, ठीक है। आप दोनों को कुछ तो आपके पर्सन ने ऐसा आपको बोला है जो आप उनसे इतना लव करते थे, इतना लव करते हैं, बल्कि लव तो, लेकिन उस लव की बावजूद भी आपने कुछ बाउंड्रीज सेट कर ली है। क्यों सेट किए? क्योंकि उनके कुछ ऐसे वर्डिंग ने आपको बहुत हर्ट किया है। क्योंकि यहाँ पे डेविल है, तो उन वर्डिंग का इस वक्त आपके पर्सन को बहुत दुख हो रहा है, बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। शायद इसीलिए वो वापस आना चाह भी रहे हैं ना, तो आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं? कि भाई मैंने इतना कुछ बोल दिया, ठीक है, मैंने इतना, उस अगले बंदे ने मुझसे इतना प्यार किया और मैंने उसको इतना गलत ट्रीट किया, मैंने उसको इतना गलत बोल दिया। अब मैं जाऊं तो किस मुंह से जाऊं? अब मैं उसको ये चीजें बताऊं तो किस मुंह से बताऊं कि मुझे तो हर जगह तुम नजर आते हो, मुझे तो ड्रीम्स में भी तुम नजर आ रहे हो, तुम्हारे प्यार ने तो मुझे चेंज करके रख दिया है। तुम तो मुझे मैं तो समझता था कि मैं भूल जाऊंगा, मैं तो खुद को बड़ा फन्ने खान समझ रहा था, लेकिन वो तो हुआ नहीं। सब कुछ उल्टा हो रहा है मेरे साथ। मैं जितना भूलने की कोशिश करता हूँ तुम उतना याद आ रहे हो, मैं जितना दूर भागने की कोशिश कर रहा हूँ उतना करीब जाने की दिल करता है, उतना तुमसे मिलने की, तुमसे बात करने का दिल करता है। मुझे इनसिक्योरिटीज फील होती हैं कि कहीं तुम मुझसे दूर तो नहीं चले गए, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, क्योंकि मैंने इतना कुछ खराब तुम्हें बोल दिया, इतना मैंने गलत सलत बोल दिया तुम्हें। क्योंकि लग रहा है किसी के केस में कि उन्होंने कुछ ऐसा आपको बोल भी दिया है।
और बाद में क्या है, आपके जाने के बाद उनको उस चीज का बहुत ज्यादा पछतावा दिख रहा है, आपकी कमी का बहुत एहसास दिख रहा है, आपको हर जगह ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपसे माफी मांगना चाहते हैं, फॉरगिवनेस। मुझे तो लगता है कि आपके पर्सन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपका वेट जो है ना यहाँ पे मुझे ओवर होता हुआ दिख रहा है। द वेट इज ओवर नाउ। आपने जो इंतजार किया ना, क्योंकि द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है, चैरियट का भी कार्ड आया है, तो आपने जो वेट किया है ना इस रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं वेट मुझे खत्म होते हुए दिख रहा है। और आपके पर्सन आपसे लिटरली मुझे यहाँ पे माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको फॉरगिव कर देना है। मुझे लग भी रहा है क्योंकि आप इतना प्यार करते हो अपने पर्सन से, तो सी लव, वाओ, आप बहुत प्यार करते हो अपने पर्सन से, इसमें कोई शक ही नहीं है। और वो जो लव है ना आपका, वो जो प्यार है आपका, वो उन्हें फॉरगिव, अगर आप फॉरगिव आप कर भी चुके हैं, काफ़ी मैनी ऑफ यू, आप शायद दिल से उनको माफ़ कर भी चुके हैं, क्योंकि आप वो पर्सन है, जो मेरे व्यूअर है ना, जो मेरा अभी इस वक्त आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं ना, आप वो पर्सन है जो ज़्यादा देर तक दिल में गुस्सा, किसी के लिए नफरत या गुस्सा या ऐसी चीज़ें नहीं रख सकते, नहीं पाल सकते। आप फॉरगिव कर देते हैं। आपने अपने पर्सन को लव भी उसी तरह का दिया है। आप फॉरगिव कर चुके हैं आप उनको, बट उनको ये चीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा फील होती है कि मैंने इतना कुछ बोल दिया है, अब मैं जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, बात करूं तो किस मुंह से करूं, पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेगी अपनी लाइफ में या नहीं करेंगी। सो फॉरगिवनेस की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके पर्सन अगर आपसे देखें आके माफ़ी ना भी मांगे ना, तो भी उनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा खल रही है कि मैंने उसको बहुत कुछ गलत सलत बोल दिया। अब ये अचानक से जो लव, जो प्यार उमंड रहा है ना उनका, वो उनको आपकी तरफ खींच के आएगा और वो आपको ये स्टेबल ऑफर जो है ना वो आपको देंगे, जो लॉन्ग टर्म में ऑफर चलेगी। फाइनली मुझे लग रहा है कि आपका जो वेट है ना वो ओवर होता हुआ दिख रहा है मुझे। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि कब तक आएंगे। ये तो ठीक है कि पता चल गया कि उनको आना तो चाहते हैं, बट ये देखेंगे कि कब तक आएंगे। प्लीज हमें गाइड कीजिए डिवाइन, कब तक आएंगे, कब तक आएंगे, कब तक कोई एक्शन लेंगे भी या नहीं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स देखे दोबारा से, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स इतना मिसिंग एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत मिसिंग एनर्जी है। आपने टोटली उनको चेंज करके रख दिया है। लव बहुत करते हैं और ये लव ही उनको आपकी तरफ खींच रहा है। ये लव आप, मुझे तो लगता है बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, बहुत जल्दी, क्योंकि चैरियट भी आया था ना, बहुत जल्दी वो अपने इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेंगे, बहुत जल्दी वो, मुझे लग रहा है कि अब एक्शन लेंगे। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल भी आ चुका है। जगल तो कर रहे हैं, वो तो है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है 2 वीक्स या 2 मंथ्स और भी आपको लग सकते हैं वेट करने में। हो सकता है 2 वीक्स लगे, ठीक है, क्योंकि मुझे फील जल्दी वाली हो रही है, क्योंकि बहुत मिसिंग एनर्जी है। लव आपसे इतना उनको हो गया है, अटैचमेंट मतलब इतनी हो गई है, आपको इतना मिस कर रहे हैं कि मुझे तो लगता है या 2 दिन या 2 हफ्ते। हाँ, जगलिंग करेंगे, जाऊं ना जाऊं, पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करे ना करे, मैंने इतना कुछ बोल दिया, अब पता नहीं वो मुझे किस वे में इस चीज़ को देखे, लेकिन आएंगे। आपका प्यार हावी हो जाएगा उनके ईगो के ऊपर, उनके ये जो स्टबन जो एनर्जी है ना, आपका प्यार उन पे हावी हो जाएगा। यहाँ पे मुझे 2 दिन या 2 हफ्ते, 2 वीक्स या 2 दिन मुझे लग रहे हैं, किसी किसी को कम्युनिकेशन आते हुए यहाँ पे दिख रहा है। द हाई प्रिस्टेस, और किसी किसी के लिए यहाँ पे देखें, द हाई प्रिस्टेस का मतलब होता है कुछ ऐसी एनर्जी जो छुपी हुई है, जो अभी भी छुपी हुई है, जिसका कोई अभी भी हम एग्जैक्ट जो है ना टाइम नहीं बता सकते हैं। तो किसी किसी के लिए तो 2 हफ्ते हो सकते हैं, लेकिन किसी किसी के लिए यहाँ पे थोड़ा टाइम और लग सकता है, जब तक वो अपनी उन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर नहीं निकलते। या फिर यहाँ पे देखें ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पे देखें डेविल की एनर्जी आई है ना, तो कुछ आपके पर्सन का हो सकता है कुछ ऐसी एडिक्शंस हो, कुछ कुछ बेटर पर्सन बन के आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। तो कुछ ऐसी बातें हैं या तो छुपी हुई, जो उन्होंने शायद अभी आपको बताई नहीं है, जो आके बताना चाहते हैं, ठीक है। सो वो आने में इसीलिए भी थोड़ा सा
सोच रहे हैं या जगल कर रहे हैं या थोड़ा आपको वेट और भी करवा रहे हैं, बिकॉज कि वो सारी जो चीज़ें, क्योंकि देखिए हाई प्रीस्ट कुछ ऐसी बातें होती है जो बहुत ही गहरी और छुपी हुई हैं, तो वो जो है बताने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि दे बिकम अ बेटर पर्सन। ठीक है, आप क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी आपके पर्सन आपको बुरा भला बोल देते हो, बहुत लड़ाई होती हुई हो अगर आप दोनों के बीच, तो बहुत ही कुछ बोल देते हो, तो खुद को चेंज करने की, खुद को बदलने की बहुत काफ़ी तो बदल भी चुके हैं, खैर खुद को बहुत बदल के आ रहे हैं। अब अगर वो आएंगे ना तो सडनली आप उनके अंदर एक चेंजिंग देखेंगे, एक ऐसी चेंजिंग जिससे शायद आप खुद भी बिलीव ना करें कि ये अचानक से इनको क्या हो गया, इतना लव कैसे आ गया है। ठीक है, कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ अपने आपके पर्सन खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज होके आना चाहते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का बहुत दुख है कि उन्होंने आपको बहुत ही कुछ गलत सलत बहुत ही कुछ बोल दिया। ठीक है, इस चीज़ का भी उनको बहुत इस वक्त दुख और पछतावा है, क्योंकि आपका आपका लव बहुत मिस कर रहे हैं। चलिए ऐसा करते हैं, एक येस और नो वाला सेशन कर लेते हैं इसी बात पे। क्या ख्याल है आपका? तो अगर अच्छा ख्याल है तो लाइक कर लीजिए, है ना। एक येस और नो सेशन कर लेते हैं। कोई भी सवाल है आपके मन में वो पूछ लीजिए, कोई भी सवाल हो जिसका जवाब, जिसका आंसर आपको इस रीडिंग में ना मिला हो, वही क्वेश्चन पूछिएगा। मैं एक ही निकालूंगी और अगर मुझे आपको गाइड करना होगा तो मैं गाइड भी कर दूंगी। ठीक है, तो अपने मन में अपने एक सवाल, एक क्वेश्चन पूछ लिया होगा। मैं आपका क्वेश्चन का आंसर निकालती हूँ, यस और नो का। ठीक है, ये आपका आंसर है। लेकिन ऐसा करते हैं, पहले मैं उनके मैसेजेस देख लेती हूँ। मुझे लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कि मुझे मैसेजेस भी देखने चाहिए आपके पर्सन के। पहले कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, देन फिर हम ये वाला आपका क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पहले कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। वाओ, देखिए मैंने कहा था ना कि इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने की पूरी तरह से वो कोशिश कर रहे हैं, खुद को चेंज करने की, आपके लव को समझने की, और मतलब खुद को टोटली चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने जाके इस रिलेशनशिप को समझना शुरू किया है। ओके, और क्या कहना चाहते हैं, वी नीड टू लेट ईच अदर गो। इस वक्त फिलहाल वो यही चाहते हैं कि जैसे किसी के लिए मैंने कहा ना, किसी के लिए तो वेट ओवर है, किसी के लिए यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो शायद उनको ऐसा फील हो रहा है कि अभी इस वक्त हमें मैंने कहा ना बहुत मिक्स एनर्जी है। कभी सोचते हैं आ जाऊं, कभी सोचते हैं नहीं जाता, कभी ये फील करते हैं कि ठीक है मुझे जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि लव इतना करते हैं लेकिन उस लव को छुपाते बहुत हैं आपसे, तभी शायद यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस आया है। और कभी ये फील होती, मैंने कहा ना कि बिल्कुल अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, या कोई बात आपसे मनवाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इस तरह से तंग करते हैं आपके पर्सन। वही चीज है कहना चाह रहे हैं। ओके, और क्या कहना चाहते हैं, ये अभी की एनर्जी है, सो डोंट वरी, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि वो एक्शन लेंगे, आएंगे कुछ देर से ही सही, लेकिन आएंगे। और जब आएंगे तो ऐसे आएंगे कि सडन आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे आ गए, अचानक से आएंगे, आउट ऑफ नोवेयर। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत सारी चीजें आपकी जो है ना, उनको हो सकता है आपके चैट्स पढ़ते हो सकता है आपकी कोई ऐसी पिक्चर है, हो सकता है आपने जो उनको लव नोट्स भेजे हैं वो पढ़ते हो, और वो आपको मैंने कहा ना कि आपको लिटरली फाइंड करते हैं, भीड़ में भी तन्हा खुद को फील करते हैं। बहुत सारी चीजें आपकी याद दिलाती हैं उनको। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। मैंने कहा था ना कि उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा सलूक किया है, कुछ एब्यूज किए हैं, कुछ आपको ऐसा बुरा बोल दिया है, कुछ ऐसा हर्ट करने वाले वर्डिंग्स आपको बोल दिए हैं जिस चीज़ का उनको बहुत पछतावा है, बहुत रिग्रेट है, और यही फील कर रहे हैं कि काश मैंने तुमसे अच्छा बेटर ट्रीट किया होता, तो मतलब कुछ आज सिचुएशन कुछ चेंज होती या कुछ और होती। चलिए एक और देख लेते हैं, ओके ठीक है, खुद ही आ गया। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। ठीक है, जब
आपके पर्सन के सामने अगर आपकी कोई बात करता होगा तो वो रिएक्ट नहीं करते होंगे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है ना, थोड़े अकड़ू टाइप के भी हैं आपके पर्सन। तो थोड़ा सा अपनी फीलिंग से भागते भी हैं, ठीक है। लव बहुत है लेकिन दिखाना नहीं है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। उनको इस चीज़ का पछतावा बहुत है। उन्होंने जो कुछ भी, देखिए मुझे रिग्रेट वाली एनर्जी भी बहुत लग रही है आपसे ना, बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, फॉरगिव करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा, तो मुझे यकीन है कुछ ऐसा तो बोला है आपसे जो शायद आपको तो हर्ट किया ही है उस चीज़ ने, लेकिन उनको खुद को भी अभी बहुत हर्ट हो रहा है उस चीज़ को सोच सोच के। क्योंकि देखिए इतना अगर कोई पर्सन आपसे लव करे और फिर आप उसको इस तरह ट्रीट करो, यानी कि फिर वो चीज़ कभी भूलती नहीं है ना, वो माइंड में रहती है। तो बहुत आपसे बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा ज़रूर उन्होंने, कुछ तो ऐसा आपको किया है, कुछ तो बोला है जो इतनी माफ़ी वाली एनर्जी है ना, फॉरगिवनेस वाली एनर्जी है। तो अभी आप टू यू, आपके ऊपर ही है कि आप उनको माफ़ करते हैं या नहीं करते। इस बारे में मैं तो यही गाइड करूंगी कि माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे जो है ना वो बहुत जल्द वापस आते हुए दिख रहे हैं। और मुझे तो लग रहा है कि आपके पर्सन के मन में आप ही हैं, और तो कोई मुझे फिलहाल वो मूव ऑन आपसे नहीं हुए हैं। आप ना वो मूव ऑन आपसे हुए, ना वो आपको होने देंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत लव करते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उनको आपकी बहुत मिसिंग एनर्जी भी है, बहुत याद भी बहुत करते हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं। और देखिएगा आएंगे भी, अचानक आएंगे, ये बहुत सडनली एक आउट ऑफ नो वेयर, आपको पता नहीं, समझ नहीं आएगी कि ये कैसे आ गए, अचानक से क्या हो गया, अचानक वाला ये एक्शन लेंगे। चलिए जी, अब देख लेते हैं आपके यस एंड नो का आंसर, ठीक है। आपने जो मन में अपने क्वेश्चन पूछ लिया था, उसको याद है ना आपको क्या पूछा था आपने। चलिए जी, इसका आपको मैं आंसर दे देती हूँ, यस या नो। ओके, किंग ऑफ वैंड्स इट्स अ यस, ठीक है। अगर आपने मुझे लगता है आपके पर्सन लीड लेंगे। अगर आपने ये सोचा था ना, ये सवाल सोचा था, तो मुझे लग रहा है कि आपने जो भी सवाल सोचा था उसका आंसर तो यस है। और या मतलब लीड लेते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन मुझे यहाँ पे। और अगर आपने किसी चीज़ के लिए कोई ऐसा काम करना है जो आप ये सोच रहे हैं कि मैं करूँ ना करूँ, तो इट्स अ यस, आप कर सकते हैं, ठीक है। लीड ले सकते हैं आप उसमें। सो दैट वॉज इट फ्रेंड्स। कैसी लगी रीडिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।